नहीं गई और शंकर जी नहीं खड़े हुए, इस पर दृष्टि चली गई। अनेक प्रकार से उनको फटकारते हुए कहते हैं, देखो भगवान ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी सुंदर सर्वगुण संपन्न कन्या का विवाह इनसे कर दिया, लेकिन इनका नाम तो शिव है, लेकिन ये परम अशिव है, परम अकल्याणकारी। भूत प्रेतों के साथ रहते रहते इन्हें जो है समाज का शिष्टाचार पता नहीं, देवताओं की सभा में बैठने योग्य नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि हमारा यह पुत्र हमारे सामने आकर के हमें नमस्कार करते। ऐसे इस प्रकार से बोल रहे थे। कहते हैं कि जब कोई कमजोर व्यक्ति होता तो जीभ बहुत तेज फड़कती, और जब अपने से बलवान कोई होता है तो जीभ बड़े कंट्रोल से चलती, बड़े कंट्रोल में रहती है। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, कितनी बुद्धिमानी से रहती है, कभी जिद करती है कि हम बाहर ही रहेंगे। ऐसा अभ्यास पड़ा है कि आप मन में सोचें भी कि हम काट देंगे जीभ को, तभी भी नहीं रुकेगी। अभ्यास पड़ा है जीभ का। ऐसे ही भगवान शिव जी का बारंबार अपमान करने लगे जब, और इधर उनके सभा के जो उनके प्रेमी थे सब लोग हंसने लगे। दक्ष जी के साथ में भृगु जी बैठे हुए थे बगल में। भृगु जी भी बड़े अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगे। एक पूखा देवता थे, वो दांत दिखा दिखा करके हंसने लगे, और भग नाम के देवता आंख मटका करके उनको प्रोत्साहित करने लगे। जब दक्ष ने श्राप दिया कि आज से इस शिव का यज्ञ में कोई अधिकार नहीं होगा, यह भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, शमशान में रहने वाला, यह जो है वेद मार्ग से बहिष्कृत किया जाता है। तब जो है कहते हैं भगवान की बुराई कभी नहीं सुनना चाहिए, या भगवान की बुराई, अपने स्वामी की बुराई। और यदि हम सुनते हैं चुपचाप तो यह न समझें कि जो है पाप हमें नहीं लगेगा। पीपल को लोग दूसरे से कटवा देते हैं, कहते हैं ये वासुदेव भगवान है, हमको पाप लगेगा, हम काटेंगे। आप कटवा रहे हैं तब भी पाप लग रहा है। पीपल सबसे जो है ज्यादा आपको ऊर्जा देता है, इसलिए ऐसे समय में उसकी रक्षा करें, क्योंकि आप किसी को प्रेरित करके उसको कटवाएं या कोई पाप करवाएं तो भी आप पाप के भागी होते हैं। कृत कारित और अनुमोदित अपने द्वारा, दूसरे द्वारा, अथवा तो उसका जो है सहमति देने पर भी पाप का भागी होना पड़ता है। भगवान की जहां भी बुराई होती हो, प्रयास करें, यदि आपस में आप अपने में सामर्थ्य हो तो उसका प्रतिकार करें, और सामर्थ्य ना हो तो कान बंद करके वहां से चले जाएं। नहीं तो हरे हर निंदा सुनहि जे काना, 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 हरे हर निंदा सुनहि जे काना। होय पाप को घात समाना, होय पाप को घात समाना, होय पाप को घात समाना। भगवान की निंदा नहीं सुने, क्योंकि आप आज निंदा सुन रहे हैं, कल उसका अनुमोदन करेंगे, परसों अपने अंदर वही वृत्ति आ जाएगी। क्योंकि जिस वस्तु कान में पड़ती है, चिंतन होता है, वह वस्तु धीरे धीरे आपस में जड़ जमा लेती है। नंदीश्वर क्रोधित हुए और तुरंत उठ करके बोले, हे मूर्ख दक्ष, जिन भगवान की कृपा के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, जिन शिव जी के 2 अक्षर का नाम ही सबके हृदय कमल को हर प्रकार से कोमल और निर्मल बना करके आत्म तत्व की प्राप्ति की योग्य बना देता है, ऐसे शिव की निंदा करने वाले, तुम्हारी यह जो है गर्दन बकरे की हो जाएगी। क्योंकि बकरा एक शब्द बोलता है, केवल मैं, बकरा ही बोलता है ना, मैं, यानी कि जो कुछ हूं सो मैं हूं, इसलिए आपका सिर बकरे का हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा, भृगु को कहा, हे भृगु जी, आप जो है इस प्रकार से हमारे भगवान का अपमान हो रहा है और आप समर्थन कर रहे हैं,
इसलिए आप लोगों की बुद्धि केवल कर्म कांड में लगी रहेगी, ज्ञान कांड तक पहुंच नहीं होगी। भृगु को बड़ी गुस्सा है। भृगु जी ने कहा आज से जो भी शैव संप्रदाय में दीक्षित होंगे वो बच्चा बच्चे का ध्यान न रख करके कपाली दिगंबर इत्यादि वेश धारण करके उपहास के पात्र होंगे। और परस्पर इस प्रकार श्राप सबको दिया गया। पूखा देवता को कहा कि आपके जो है दांत टूट जाएंगे, और भग देवता को कहा कि हे भग देवता आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, क्योंकि वह आंख किसी काम की नहीं है जो भगवान के खिलाफ चले। वह कानों का कोई मतलब नहीं है जो है भगवान की कथा ना सुने। बिले बतौरुक्रम विक्रमाने, इस कानों से भगवान की कथा ना सुने, फालतू विषय वासनाओं को सुने तो इस कान की कोई उपयोगिता नहीं है। क्योंकि जैसा कि कल हमने काल चक्र का वर्णन किया, कितना बड़ा काल चक्र होता है। हम लोग तो केवल अधिकतम 100 वर्ष जीते, अधिकतम बहुत हो गया। लेकिन हमारे 100 वर्ष का परिमाण कितना है ब्रह्मा जी के एक दिन से? कुछ नहीं है, 1 सेकंड का भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह दुर्लभ शरीर मिला है कि इससे चाहें तो ब्रह्मा बन सकते हैं, इससे चाहें तो आप जो है शिव के रुद्रगण बन सकते हैं, इससे चाहें तो आप अपने आप को पा करके हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं, और चाहें तो अनेक प्रकार के बंधनों में अरबों वर्षों के लिए, अरबों खरबों जन्मों के लिए दुख का आप संग्रह कर सकते हैं। सबको श्राप दे करके कहते हैं जिसने भी यह जो है भगवान शिव का अपमान किया है उसको उचित दंड मिलेगा। भगवान शिव खिन्न हो गए, परस्पर बात विवाद देख करके वहां से उठ करके चले जाते हैं। और जब भगवान वहां से उठ करके चले जाते हैं तो सब सभा वहां से विसर्जित हो जाती है, सब सभा चली जाती है। दक्ष जी भी चले जाते हैं। भगवान शंकर जी तो आत्मस्वरूप हैं, इसलिए उन्हें तो कोई जो है, उन्हें किसी से कोई विवाद नहीं है, किसी से मान मोह और किसी से किसी भी प्रकार का अपेक्षा इच्छा नहीं है। ऐसे शिव जी तो चले गए, शांत से बैठे, क्योंकि शंकर जी का स्वरूप ही ऐसा है। भगवान में भगवत्ता ना हो तो भगवान कैसे कहा जाएगा। 6 ऐश्वर्य जिसमें होते हैं, भग मतलब होता ऐश्वर्य, जिसमें वह 6 ऐश्वर्य होते हैं, ज्ञान वैराग्य श्री यश इत्यादि धर्म इत्यादि, वह जो है भगवान होते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव जी अपने स्थान को चले गए और उस बात को वही भूल गए। और भगवान शिव जी निरंतर आत्मचिंतन में मस्त रहने वाले हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का उन्हें कोई भी क्षोभ नहीं हुआ। मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए।